नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में बजट 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार माहौल कुछ अलग, कुछ ज़्यादा ही सस्पेंस से भरा हुआ है। 1 फरवरी 2026 यानी बजट का दिन इस बार रविवार को पड़ रहा है। छुट्टी का दिन, संसद में बजट और उसके अगले ही दिन सोमवार को मार्केट ओपन। यही वजह है कि निवेशकों की धड़कनें तेज हैं। बाजार में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी है, एक अनिश्चितता है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या ये बजट बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर किसी बड़े झटके की तैयारी है। सबसे पहला बड़ा संकेत हमें कमोडिटी मार्केट से मिल रहा है। सोना और चांदी, जिन्हें निवेशक सबसे सुरक्षित मानते हैं, वही इस वक्त सबसे ज्यादा चोट खा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव में सोने और चांदी में जबरदस्त बिकवाली देखी गई। चांदी ने तो कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए निवेशकों को हिला दिया। रिटेल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा झटका ईटीएफ से आया, जहां एक ही ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर ईटीएफ 20 से 22% तक टूट गए। ये साफ बता रहा है कि बाजार में डर कितना गहरा है और वोलेटिलिटी किस स्तर पर पहुंच चुकी है। दूसरा बड़ा फैक्टर आया है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव और फेड को लेकर उनकी रणनीति। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मई 2026 में फेड चेयरमैन के तौर पर जेरोम पावल की जगह केविन वॉश लेंगे। ट्रंप लंबे समय से ब्याज दरों को लेकर फेड से नाराज रहे हैं और जैसे ही ये खबर आई, ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज हो गई। कमोडिटी बाजार कांप उठा और प्रेशियस मेटल्स में अफरा तफरी मच गई। साफ है कि ग्लोबल संकेत इस बजट से पहले भारतीय बाजार पर भारी असर डाल रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की, जहां शुक्रवार को तस्वीर पूरी तरह बटी हुई नजर आई। एक तरफ जबरदस्त बिकवाली दिखी तो दूसरी तरफ कुछ सेक्टर बजट की उम्मीदों पर चमकते नजर आए। बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर में तेज गिरावट देखने को मिली। साउथ इंडियन बैंक जैसे शेयर 15% तक टूट गए। एनर्जी स्पेस में भी दबाव रहा। मेटल सेक्टर पर तो मानो बजट से पहले ही हथौड़ा चल गया। हिंद जिंक, वेदांता और टाटा स्टील जैसे दिग्गज शेयर 2 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। इसे एक्सपर्ट्स प्रॉफिट बुकिंग का पहला चरण बता रहे हैं। लेकिन इसी गिरावट के बीच कुछ सेक्टर्स ऐसे भी रहे जो बजट के हीरो बनकर उभरे। डिफेंस सेक्टर में सरकार के बढ़े हुए एलोकेशन की उम्मीदों ने जबरदस्त जोश भर दिया। डिफेंस से जुड़े शेयरों में 6 से 7% तक तो तेजी दिखी। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भी रिकवरी देखने को मिली। नेस्ले, आईटीसी और टाटा कंज्यूमर जैसे शेयरों में खरीदारी लौटती नजर आई। यानी बाजार साफ साफ संकेत दे रहा है कि पैसा अब चुन चुन कर सेक्टर्स में जा रहा है। अब सवाल यह है कि बजट डे से पहले निवेशक क्या करें। एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है, स्टे लाइट। निफ्टी इस वक्त एक सीमित दायरे में फंसा हुआ है और बजट रविवार को होने की वजह से सोमवार को ओपनिंग बेहद वोलेटाइल हो सकती है। भारी पोजीशन बनाना इस वक्त जोखिम भरा हो सकता है। अगर बजट के बाद बड़ी गिरावट आती है तभी खरीदारी का मौका तलाशना समझदारी होगी। फिलहाल आक्रामक दाव से दूर रहना और एसआईपी जैसे रास्तों पर टिके रहना ही बेहतर रणनीति मानी जा रही है। आखिरी और बेहद अहम संकेत इकोनॉमिक सर्वे और आरबीआई से जुड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे ये तो कहता है कि भारत की ग्रोथ मजबूत है, लेकिन ग्लोबल चुनौतियां बड़ी रुकावट बन सकती हैं। वित्त मंत्री के सामने विकल्प सीमित है, इसलिए बाजार एक संतुलित बजट की उम्मीद कर रहा है। याद रखिए, बजट के ठीक बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति बैठक आने वाली है। बजट दिशा दिखाएगा, लेकिन असली क्लाइमैक्स आरबीआई के फैसलों से तय होगा। तो दोस्तों, 1 फरवरी का ये रविवार शेयर बाजार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। क्या बजट 2026 बाजार को नई रफ्तार देगा या ग्लोबल दबाव भारतीय बाजार की चाल को रोक देगा? इसका जवाब अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। बजट की हर बड़ी घोषणा, उसके असर और शेयर बाजार की चाल को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही तेज, भरोसेमंद और डीप मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।